गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 8th साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहला चैप्टर आपने देखा था, कृषि आधारित फसल पद्धतियां देखी थी, विभिन्न प्रकार की फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में देखा था। अब अपन देखेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। क्या सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में काम आते हैं या शत्रु के रूप में काम आते हैं? दोनों क्या अपने लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में, उसके आगे सूक्ष्म जीवों के लाभ, और इनसे होने वाली हानियां, और अन्य जो कुछ डेफिनेशन आएगी उनके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या होता है। यानी आप अपने पर्यावरण के आसपास चारों ओर देखते हो तो आपको विभिन्न प्रकार के जो पौधे और जंतु दिखाई देते हैं। पौधे और जंतु दिखाई देते हैं ना, अपन आसानी से उनको देख सकते हैं अपन आंखों के द्वारा। जंतुओं को देखते हैं अपन अपने आसपास, वो तो आसानी से क्या होता है अपने को चारों ओर नजर आ जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अपने आसपास पर्यावरण के अंदर चारों ओर सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते। तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे जीव होते हैं, बहुत ही अत्यंत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं, अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। तो अब अपन को किनके द्वारा देखेंगे? इन्हें देखने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी होता है एक यंत्र होता है जो कि क्या करते हैं, उसके अंदर स्लाइड पर अपन जैसे कोई भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको अपन बड़ा करके देख सकते हैं। और ये केवल इसी के द्वारा देख सकते हैं, या फिर आवर्धन लेंस होता है, आवर्धन लेंस होता है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि यानी अपने हमारे चारों ओर पर्यावरण में ऐसे बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें अपन नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? तो लिखो सबसे पहले सूक्ष्म जीव, इसके अंदर लिखेंगे हमारे पर्यावरण के चारों ओर, या फिर लिख दो पर्यावरण के चारों ओर अनेक छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस से क्या होते हैं, कुछ जीव दिखाई देते हैं, सारे सूक्ष्मदर्शी इसमें दिखाई नहीं देते, की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए सबसे पहले आप। यानी अपने पर्यावरण के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें अपन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र या आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, या ऐसे छोटे जीवों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब ये तो अभी सूक्ष्म जीव की परिभाषा। इसके बाद में यदि आपको कोई पूछे कि भाई सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं,
ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, जल के अंदर हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर हो सकते हैं, वायु के अंदर हो सकते हैं, दलदली क्षेत्रों के अंदर हो सकते हैं, मरुस्थल के अंदर हो सकते हैं, बर्फीले क्षेत्रों के अंदर पाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है वहां पर भी ये पाए जा सकते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यह मनुष्य और जंतुओं के अंदर भी हो सकते हैं। तो यानी जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ जीव लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही के अंदर पाया जाने वाला है। दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि अपने शरीर के लिए फायदेमंद करता है। वो अपन आगे बढ़ेंगे। यानी तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव आपको पूछे थे कि ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सभी क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आगे देखो, सूक्ष्म जीव होते हैं कई प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। इनके आवास क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे जल के अंदर, वायु और मिट्टी, इसके अलावा दलदली क्षेत्रों में, मरुस्थल में और बर्फीले क्षेत्रों में, और इसके अलावा आएगा आपके गर्म स्रोतों में आदि कई जगह इत्यादि। तो कई सारी जगह हैं वहां पर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल के अंदर हो सकते हैं, वायु के अंदर हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर हो सकते हैं, दलदली क्षेत्रों में हो सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो सकते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में हो सकते हैं, और गर्म स्रोतों के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, मनुष्य व विभिन्न जंतुओं, मनुष्य में विभिन्न जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो यानी मनुष्य के अंदर ये बाहर से प्रवेश कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के अंदर जा सकते हैं, और अपने शरीर के अंदर ये पोषण वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गया अपन इनके आवास हो गए। पहले अपन ने देखा सूक्ष्म जीव के बारे में, और उसके बाद देखे इनके आवास। अब अपन देखेंगे सूक्ष्म जीवों को कितने भागों के अंदर बांटा जा सकता है, कितने प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं। अपन इस चैप्टर के अंदर पहले 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सूक्ष्म जीवों के प्रकार, अगली जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो देखो सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में आगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो प्रकार के अंदर अपन इनको 4 भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जीवाणु, एक होता है कवक, और एक होता है प्रोटोजोआ, और एक होता है आपके शैवाल। इसके अलावा एक विषाणु भी होता है जो वायरस होता है, उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन ने सूक्ष्म जीवों को मेनली 4 भागों के अंदर बांटते हैं। जीवाणु जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, कवक को फंजाई बोला जाता है, और शैवाल को क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है। तो देखो एक एक करके थोड़ा इसके बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं कि भाई जीवाणु क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे आप सब जानते हो जो पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, वो क्या होता है, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। वो कोशिका होती है जो अपने शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी संरचनात्मक मतलब होता है अपने शरीर का जो ढांचा होता है वो कोशिका से स्टार्टिंग शुरुआत होती है, और धीरे धीरे आगे कोशिका से ऊतक वगैरह, अंग वगैरह और अंग तंत्र वगैरह अपनी बॉडी का निर्माण होता है। और जो अपने शरीर के अंदर विभिन्न कार्य होते हैं वो भी किसके द्वारा संपादित होते हैं, इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से ही संपादित होते हैं। तो सबसे पहले अपन जीवाणु के बारे में देखते हैं। जीवाणु कैसा है, यानी कई ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, यानी जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है।
और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीवाणु कैसा है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसके बाद में यानी जो जीवाणु होता है वो मुख्यतः क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके अलावा इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, इनका जो आकार होता है वो छड़नुमा हो सकता है, छड़ के आकार का हो सकता है, अपन छड़ देखते हैं बहुत सारी। इसके अलावा इनका आकार स्पाइरल नुमा हो सकता है, स्पाइरल अपन जैसे अपन कॉपी किताबों में स्पाइरल कराते हैं, यानी स्प्रिंग नुमा, स्पाइरल, या फिर गोलाकार, यानी इनका आकार कैसा हो जाता है, छड़नुमा भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और गोलाकार आदि। इस अलग अलग प्रकार के इनके आकार हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ जीवाणु होते हैं वो अपने लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, तो कुछ जीवाणु क्या होते हैं, अपने लिए हानिकारक होते हैं। जैसे जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही के अंदर पाया जाता है, जो अपने शरीर के लिए क्या करता है, फायदेमंद होता है। अपने शरीर के अंदर कैल्शियम वगैरह या अन्य जो भी विभिन्न प्रकार के जो भोजन के अवयव होते हैं उनके स्रोतों के रूप में ये काम में आता है। और कुछ जीवाणु होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं, जैसे टाइफाइड है और टीबी है। इस प्रकार की यानी जो ये टीबी है और जो टाइफाइड है, पोलियो वगैरह है, या जो टीबी से रोग होता है, टीबी जो होती है, ये रोग भी किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण ही होता है। तो ये तो, और इसकी कुछ आपको उदाहरण भी ध्यान रखने हैं कि जीवाणु को कौन कौन से उदाहरण, ताकि आपको आगे पता चले कि इनके नाम आपकी किताब में दे रखे हो तो आप बता सको कि ये क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है। जैसे इनके नाम के अंदर देखो, सबसे पहले इनके नाम हो जाएंगे, एक तो आपके राइजोबियम, राइजोबियम, इसके अलावा बेसाइलस, और इसके अलावा जो अगला आएगा वो है क्लोरोफ्लेक्स। इसके अलावा क्या आएगा, क्लोरोफ्लेक्स। ये तो हुआ अपने जीवाणु के बारे में। जीवाणु अपने को नॉर्मल थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आगे आप जाओगे तो इनके बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ोगे। माइक्रोबायोलॉजी एक किताब आएगी, सूक्ष्म जीव अध्ययन, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रो का मतलब होता है क्या, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, तो यानी जो सूक्ष्म जीव। और इसका अध्ययन भी अपन किसके अंदर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक अलग से एक इनकी ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जीवाणु एक कोशिकीय होता है, इनके आकार अलग अलग हो सकते हैं, छड़नुमा हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। कुछ जीवाणु अपने लिए लाभदायक हो सकते हैं और कुछ जीवाणु अपने लिए हानिकारक भी होते हैं, जिससे टाइफाइड और क्षय रोग होता है, इनके कारण बीमारी होती है। दही में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, अपने लिए लाभदायक होता है। और इनके लिए कुछ उदाहरण है, कुछ एक उदाहरण है वो इनके अंदर मैंने आपको बता दिया। इसके आगे देखो कवक। कवक को इसको अपन क्या बोलते हैं, फफूंद, फफूंद भी बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, फंजाई, ठीक है। तो फफूंद यानी जो फंजाई होती है, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर जब आप रोटी वगैरह एक्स्ट्रा, चपाती वगैरह एक्स्ट्रा बन जाती है तो आप उसको चपड़ी वगैरह या कहीं भी आप उसको अंदर स्थान पर रख देते हो। तो थोड़े दिनों के बाद अपन देखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, आपको हल्की सी हरे रंग की परत आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है नहीं देती, धीरे धीरे उसके ऊपर मतलब खराब होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या है, एक प्रकार के क्या है, कवक है। मतलब जो उसके ऊपर क्या होते हैं, कवक हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं, अंकुरित होने लग जाते हैं। जैसे इसके अलावा आप ब्रेड के ऊपर भी देखते हो, ब्रेड काफी दिनों तक पड़ी हुई रहेगी तो उसके ऊपर धीरे धीरे एक दूसरी परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो किसका होता है, कवक का ही होता है। तो देखो कवक क्या होते हैं, ये क्या होता है कवक, ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, एक प्रकार के जो परजीवी होते हैं,
एक प्रकार के क्या होते हैं, इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक विघटनकारी कहा जाता है। प्राकृतिक विघटनकारी या अपघटनीय कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकृति की देन है, यानी अपने आप जो ये क्या करते हैं, जो मरे हुए जो जीव वगैरह होते हैं या जो डेथ वगैरह जो भी सेल्स वगैरह होती है, उनका अंदर अपना पोषण प्राप्त करके उनके ऊपर अंकुरित होते हैं। तो इसलिए अपन इनको क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक विघटनकारी कह सकते हैं, या एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय भी ये होते हैं। ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी जो अपना भोजन होता है वो मृत को सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनका भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं उनके ऊपर अंकुरित होकर उनके शरीर से क्या होता है, एक पाचक रस स्रावित होता है, जो कि ये उस पदार्थ को ऊपर छोड़ते हैं और धीरे धीरे उसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं और अपने जो पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मशरूम की सब्जी वगैरह खाई होगी, वो एक प्रकार का क्या है, कवक ही है। इसके अलावा राइजोप्स, राइजोप्स क्या है, राइजोप्स की एक प्रकार का कवक है जो कि मुख्य रूप से ब्रेड पर आपको मिलता है। इसके अलावा पेनिसिलियम, इसके अलावा क्या होता है, पेनिसिलियम, ये भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। जैसे राइजोपस तो आपने देखा होगा, राइजोपस की संरचना किस प्रकार की होती है, ये होता है ऐसे, इस प्रकार की इसकी संरचना दिखाई देती है। जैसे मशरूम वगैरह होते हैं, आप देखते हो जब बरसात वगैरह होती है तो वहां पर धीरे धीरे जहाँ पर गंदी जगह होती है वहां पर जो मतलब बड़े सारे पदार्थ पड़े रहते हैं, वहां पर मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। इसकी कई लोग सब्जी वगैरह या पकवान के रूप में इसको यूज में लेते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, कवक ही। तो ये तो अपने लिए दो के बारे में, अभी अपने केवल जीवाणु और कवक के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो अपन प्रोटोजोआ और शैवाल के बारे में आगे की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। इसको आपको यहाँ से पढ़ना है, वापस अच्छे से किताब के अंदर अच्छे से पढ़ना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।